मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। इस मार्च महीने के 25वें तारीख के सुबह में आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। सचमुच आपको कहता हूं, आत्माएं जो परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के द्वारा परिवार आशीष पाए, परिवारें बनाए जाए, वही एक विचार है हर वक्त मुझे। मेरे बच्चे सच्चाई में चलते रहें, इससे बढ़कर कोई और आनंद मुझे नहीं है। यूहन्ना ऐसा कहता है ना, आप प्रभु में आनंद से भरे रहिए। मैं फिर आपको कहता हूं कि प्रभु में आनंदित रहिए। आनंद को खराब करने वाले शैतान को ढूंढ निकालकर उसे भगाने के लिए जो परमेश्वर नया अनुग्रह देना चाहता है, उसे देखकर आपको चलाता रहेगा। इसमें किसी तरह की शंका हमें नहीं है। आज का वचन क्या है उसे जरा देखते हैं। भजन संहिता 46 और उसका 4। एक नदी है जिसकी नहरों में परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। एक नदी है, वह क्या है? मेरे परमेश्वर के लोगों, नदी का एक और शब्द जो है एक झरना हम कह सकते हैं, अंग्रेजी में रिवर ऐसा हम कह सकते हैं। पर बाइबल के अनुसार इस नदी का अर्थ क्या होगा? परमेश्वर यीशु मसीह अपने मुंह खोलकर उसने कहा है। यूहन्ना 7वां अध्याय और 38वां वचन अगर आप पढ़कर देखोगे तो परमेश्वर के लोगों, बाइबल बिल्कुल सुंदर से बताता है। यूहन्ना 7 के 38 में हम ऐसा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। वो 38वां वचन है। तो नदियां जो यीशु कहता है, वो किसे अपने मन में रखकर कह रहा है? 39वें वचन में जरा देखिए। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। तो उसका मतलब है पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है ना, जो आपने पाया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक, वह नदी के समान है। नदी की तुलना की गई है। तो इस नदी को एक बहुत ही भयंकर अकाल के समय में, जब नदियां सूखी हो गई हैं, बिल्कुल जंगल जैसा बन गया है, सुनसान जगह बन गया है, तब एक बहुत बड़ी वर्षा और बहुत बड़ी बाढ़ बरसात के कारण वहां पर आ जाए और नदियां जो है बाढ़ के रूप में जाए, तो नदियां जो है उस गांव के अंदर जाए तो कैसे होगा? शहरें कैसे होंगी? बिल्कुल समृद्धि सा बन जाएगा, एक आनंद आ जाएगा। किसानों को जो बहुत बड़ा आनंद होगा, है कि नहीं? तो पवित्र आत्मा नामक ये नदी जो है जब बाढ़ के रूप में आए तो आपके मन में कितना आनंद होगा। इसे जानकर शैतान आपको प्रार्थना करने नहीं देता, बाइबल पढ़ने नहीं देता, अकेले में जाकर परमेश्वर से वार्तालाप करने नहीं देता, अनुमति नहीं देता। इसे आत्मा में प्रेरित होकर कह रहा हूं। इसलिए आप चाहे इसे प्रैक्टिस करिए। जब बहुत बड़ी पीड़ा हो, प्रार्थना ही कर नहीं पा रहे हो, तो अकेले में जाकर हाथ उठाकर अन्य भाषा में बोलकर, ठीक है, थोड़ा आत्मा में भरकर आप प्रार्थना कीजिए। आपको अनजाने में एक बहुत बड़ा बल आ जाएगा। उसी को हम अभिषेक कहते हैं। तो मन को आनंद से भरने वाला वह अभिषेक जो है उस आत्मा में भरकर प्रार्थना करने के द्वारा आता है, और वह मग्न होना, वह आनंद ही जो है तुम्हारे मन के लिए बहुत ही अच्छा औषध है, मेडिसिन है। यही आज का वचन है। आपने पकड़ लिया ना इस वचन को? हाथ उठाकर ऐसी प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे परमेश्वर, एक नदी है, आमीन, एक नदी है जो परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र स्थान से आनंद करता है। हे संतोष करने वाले परमेश्वर की आत्मा, तेरे बच्चों की सोचें, हृदय, परिवार और उनका जो कुछ भी, उन सबको आनंद से भरपूर कर। बच्चों के द्वारा वो आनंद हो जाए, पति पत्नी आनंद से भर जाए, उनका दुख आनंद से भर जाए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। यही परमेश्वर के द्वारा दिया गया भविष्यवाणी का वचन है। ठीक है, विश्वास करते हो? तुरंत दूसरों को इसे शेयर कीजिए।
इसे शेयर करके तुरंत निकले, प्रार्थना कीजिए, 1 मिनट प्रार्थना कीजिए, जिसको मैंने शेयर किया है यीशु, उनके अंदर ही आनंद भर जाए। ठीक है, फिर हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।